दोस्तों आखिरकार वह समय आ गया है जहां पर हमें आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन के जो नियम है, जो रेगुलेशंस हैं, हमें पता चल गए हैं। काफी लंबे समय से हम भी इंतजार कर रहे थे, क्रिकेट के फैंस भी इंतजार कर रहे थे, और सबसे बड़ी बात है कि आईपीएल की फ्रेंचाइजियों को भी इन रेगुलेशंस और इन नियमों का इंतजार था। जहां पर कल आईपीएल का जो जीसी है यानी गवर्निंग काउंसिल, उसका मीटिंग हुआ था बैंगलोर में, और उन्होंने आधिकारिक तरीके से आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन के रिटेंशन और रेगुलेशंस को जारी कर दिया है। और आज की इस वीडियो में आपके लिए हम सारे रिटेंशन के रूल्स वगैरह और जो कल घोषित किया गया उसकी जानकारी आपको विस्तार से देने वाले हैं। काफी सारे शॉकिंग अनाउंसमेंट किए गए हैं, काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो आईपीएल के इतिहास में हमें पहली बार देखने को मिल रहा है। तो इन सभी रिटेंशन रूल्स को जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर रिटेंशन के नियम क्या है, यानी कि टीमों के पास कितने खिलाड़ियों को रिटेन करने का ऑप्शन रहने वाला है। तो बीसीसीआई के मुताबिक टीमें कुल मिलाकर 6 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट यही है कि आरटीएम कार्ड की वापसी होने वाली है आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में, और इन 6 खिलाड़ियों को आरटीएम कार्ड के कॉम्बिनेशन से रिटेन करना है। जहां पर आपको बता दें, यदि कोई टीम अपने एक्सिस्टिंग स्क्वाड से 5 खिलाड़ियों को रिटेन करते हैं तो उनके पास एक आरटीएम कार्ड का ऑप्शन रहेगा। यदि कोई टीम 4 खिलाड़ियों को रिटेन करते हैं तो उनके पास ऑक्शन में 2 आरटीएम कार्ड्स रहेंगे, और यदि कोई टीम 3 खिलाड़ियों को रिटेन करते हैं अपने एक्सिस्टिंग स्क्वाड से तो उनके पास 3 आरटीएम कार्ड रहने वाले हैं। यानी कि कुल मिलाकर आरटीएम कार्ड और रिटेंशन के कॉम्बिनेशन से टीमों को 6 खिलाड़ियों को रिटेन करना है। इसके बाद कुल मिलाकर टीमों के पास ऑप्शन रहेगा 5 मैक्सिमम कैप्ड खिलाड़ियों को रिटेन करने का, और इसमें भारतीय और विदेशी खिलाड़ियों का कोई लिमिट नहीं है। यह 5 खिलाड़ी या तो फिर भारतीय रह सकते हैं या तो फिर सभी विदेशी रह सकते हैं। इसके साथ ही टीमों को एक अनकैप्ड खिलाड़ी को रिटेन करना ही करना है, और मैक्सिमम 2 अनकैप्ड खिलाड़ियों को रिटेन किया जा सकता है। इसके बाद दूसरी बड़ी अनाउंसमेंट की बात करें तो आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन के लिए जो ऑक्शन पर्स है उसे बढ़ाकर 120 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके पहले 100 करोड़ रुपए ऑक्शन पर्स हुआ करता था, जो आईपीएल 2026 में बढ़ाया जाएगा। साथ में आईपीएल 2027 में भी इसे बढ़ा दिया जाएगा। और इस पर्स बैलेंस के बाद टीमों के पास ऑप्शन रहेगा कि जो उनका पहला रिटेंशन है वह 18 करोड़ रुपए का होगा, इसके बाद दूसरा रिटेंशन 14 करोड़ रुपए का होगा, तीसरा रिटेंशन 11 करोड़ रुपए का होगा, चौथा रिटेंशन 18 करोड़ और पांचवा रिटेंशन 14 करोड़ का रहेगा। यानी कि 5 रिटेंशन में ही टीमों का जो 120 करोड़ रुपए का पर्स बैलेंस है उसमें से 75 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे, और बाकी बचे 45 करोड़ रुपए उन्हें अपने बाकी के 20 खिलाड़ियों में खर्च करने हैं, इंक्लूडिंग आरटीएम खिलाड़ी। इसके बाद कल जय शाह ने एक बहुत ही बड़ी घोषणा की है, जहां पर उन्होंने यह बताया है कि आईपीएल के इतिहास में पहली बार आपको आईपीएल के जितने भी खिलाड़ी हैं, इंक्लूडिंग इंपैक्ट प्लेयर, सभी खिलाड़ियों को आईपीएल का एक मैच खेलने के बदले 7.5 लाख रुपए मिलने वाले हैं, और यह जो पैसे हैं उनके कॉन्ट्रैक्टेड अमाउंट के अलावा दिए जाएंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छा मूव है बीसीसीआई के द्वारा। इसके बाद आईपीएल में विदेशी खिलाड़ियों को लेकर भी एक नया नियम आया है, जहां पर यदि कोई विदेशी खिलाड़ी आईपीएल के मेगा ऑक्शन में अपना नाम रजिस्टर नहीं करते हैं तो आने वाली जो मिनी ऑक्शन है उसमें भी वह खिलाड़ी अपने आप को रजिस्टर नहीं कर पाएगा। यानी कि विदेशी खिलाड़ियों को किसी भी तरह से आईपीएल के मेगा ऑक्शन में रजिस्टर करना है, तभी जाकर वह आने वाले मिनी ऑक्शंस का हिस्सा बन पाएंगे। इसके बाद एक और बड़ा नियम आया है आईपीएल के विदेशी खिलाड़ियों को लेकर, जहां पर यदि कोई खिलाड़ी आईपीएल के ऑक्शन में खरीदा जाता है और आईपीएल शुरू होने से पहले वह टीम को छोड़ देता है या तो फिर आईपीएल खेलने से मना कर देता है किसी भी वजह से, तो उन्हें आईपीएल के आने वाले 2 सीजन्स के लिए बैन कर दिया जाएगा, जो कि टीमों के जो मालिक है वह बहुत दिनों से, बहुत समय से डिमांड भी कर रहे थे। इसके बाद धोनी को लेकर एक बहुत ही बड़ा नियम आया है, जिसके बारे में बहुत पहले से आपको बताते हुए आ रहे हैं, जहां पर यह नियम पहले था साल 2018 तक, लेकिन उसे हटा दिया गया था, और अब इसकी वापसी हुई है, जहां पर यदि कोई खिलाड़ी 5 सालों तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है तो उस खिलाड़ी को कैप्ड खिलाड़ी से अनकैप्ड खिलाड़ी का कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। और यह नियम सिर्फ भारतीय खिलाड़ियों के लिए है, जहां पर धोनी पिछले 5 साल से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेले हैं, तो ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स यदि चाहेंगे तो उन्हें अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर रिटेन कर सकते हैं। यानी कि आईपीएल 2025 में आपको धोनी का वापसी देखने को मिल सकता है एक अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर। यानी महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में 4 करोड़ रुपए के प्राइस में रिटेन किए जा सकते हैं। इसके बाद आरटीएम कार्ड तो भले ही इस साल के मेगा ऑक्शन में आपको देखने को मिलने वाला है, लेकिन आरटीएम कार्ड के कुछ क्रेजी नियम आपको देखने को मिलने वाले हैं इस बार के ऑक्शन में, जहां पर आपको एग्जाम्पल के जरूर बताते हैं कि यह जो आरटीएम कार्ड का नियम है कैसे काम करेगा। जैसे कि यदि रविचंद्रन अश्विन ऑक्शन में आते हैं और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम उनके लिए सबसे ज्यादा 6 करोड़ रुपए का बीड करते हैं, तो राजस्थान रॉयल्स की टीम, जो कि रविचंद्रन अश्विन की करंट टीम है, उनसे पूछा जाएगा कि क्या वह आरटीएम कार्ड के जरिए 6 करोड़ रुपए में रविचंद्रन अश्विन को खरीदना चाहते हैं कि नहीं आरटीएम कार्ड के थ्रू। तो ऐसे में यदि राजस्थान रॉयल्स की टीम तैयार हो जाते हैं तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम को एक और मौका दिया जाएगा कि अपने बीड को बढ़ा दिया जाए। यदि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम इस बार बीड करते हैं 9 करोड़ रुपए, तब राजस्थान रॉयल्स के पास फिर से यह ऑप्शन दिया जाएगा कि वह आरटीएम कार्ड के थ्रू क्या वह रविचंद्रन अश्विन को 9 करोड़ रुपए में खरीदना चाहते हैं कि नहीं,
यदि राजस्थान रॉयल्स की टीम तैयार हो जाते हैं तो रविचंद्रन अश्विन राजस्थान रॉयल्स की टीम में वापस से चले जाएंगे, नहीं तो फिर वह रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम में 9 करोड़ में चले जाएंगे। तो यह आरटीएम कार्ड का एक बहुत ही क्रेजी नियम है। इसके बाद भारतीय और विदेशी खिलाड़ियों को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नियम यही आया है कि यदि कोई भारतीय खिलाड़ी आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में 16 करोड़ के सबसे मैक्सिमम प्राइस में बिकता है तो कोई भी विदेशी खिलाड़ी आईपीएल 2026 के ऑक्शन में 16 करोड़ से बेसी नहीं बिक सकता है। यानी कि टीमों के पास ऑप्शन रहेगा कि 16 करोड़ तक में ही किसी विदेशी खिलाड़ी को खरीदा जा सके। इसके बाद अंत में बात करते हैं कि आखिर टीमों के पास कब तक का समय रहने वाला है अपनी रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट को जमा करने का। तो आपको बता दें कि आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन आपको नवंबर के महीने में देखने को मिल सकता है और ऐसे में टीमों के पास ऑप्शन दिया गया है कि वह 31 अक्टूबर शाम 5 बजे तक अपनी रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट को जारी कर दें। तो यह सब आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन के रिटेंशन रूल्स और रेगुलेशन रूल्स थे और इनमें से कहीं से भी कुछ छूट गया हो या तो फिर कुछ नया अनाउंस किया गया हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर बढ़िया से जाकर देख सकते हैं, जहां पर आपको इलस्ट्रेटिव तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन में लिंक से जरूर ज्वाइन कर ले, जहां पर आपको हम आईपीएल और क्रिकेट के अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अपने लिए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।